हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40 आईएएस में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आपके स्क्रीन पर एक टॉपिक दिख रहा होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वो टॉपिक है आपका ग्रहों के नियम, यानी लॉ ऑफ प्लेनेट। लॉ ऑफ प्लेनेट की जब चर्चा होती है तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले बात है कि सर, सबसे पहले चर्चा हमारे पास होगी कि सर प्लेनेट होता क्या है, ग्रह क्या है। तो आम बोलचाल की भाषा में जब कोई समस्या आपके पास रहता है तो लोग बोलता है कि आप पर ग्रह छा गया है, लेकिन साइंस इस चीजों को इस बात से दरकिनार करता है। साइंस के अनुसार जब ग्रह की बात करेंगे तो बोला सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षा मतलब ऑर्बिट में परिक्रमण करते हैं, यानी क्या आप उसको कह सकते हैं परिक्रमा करते हैं, जिसे ग्रह या प्लेनेट कहते हैं। यानी जो ग्रह का जो काम है, ग्रह का काम है सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर अपनी अपनी ऑर्बिट में क्या करेगा सर, चक्कर लगाएगा। क्या करेगा सर, परिक्रमा करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ग्रह। ग्रह के बारे में एक चीज दिमाग में रख लेना है सर, ग्रह की जब चर्चा होगी दिमाग में यही चीज लाना है कि कुछ पिंड है, जो पिंड सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, यानी परिक्रमण करता है, तो जिसे हम लोग ग्रह करते हैं। जब दूसरी बात आई कि ग्रह की संख्या, उपग्रह की संख्या, ग्रह तो खुद है, ये सब जो है ग्रह था, ग्रह के कितने उपग्रह हैं इस बात की चर्चा आपके बीच हो रही है। यदि बात करेंगे पृथ्वी की जब चर्चा होती है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। और जब बात करेंगे मंगल का, मंगल उपग्रहों की संख्या 2 है। शनि का 82 है और बृहस्पति का 79 है। यदि आपसे पूछेगा तो शनि का सबसे अधिकतम होता है। क्या होता है सर, सबसे अधिकतम होता है, यानी आप इसको कह सकते हैं क्या होता है सर, मैक्सिमम होता है, सबसे, या आप कह सकते हैं सबसे महत्तम। यानी सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या किसकी होती है सर, शनि की होती है, शनि की होती है। और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं पृथ्वी का सबसे कम है। पृथ्वी का क्या है दोस्तों, सबसे कम है। अब जैसे जब बात हम करेंगे तो टॉपिक पर हम लोग आते हैं सर, सबसे पहला आप अगर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की बात, तो हमारे पास केपलर साहब के ग्रहों के गति नियम है। केपलर साहब की इसलिए चर्चा हो रही है सर, केपलर साहब का बहुत अहम रोल है, मतलब कह सकते हैं कि ग्रह के गति नियम की चर्चा करने में। ग्रह के जो गति नियम, उसमें केपलर साहब का नियम आया था। एक प्रथम नियम आया था, दूसरा नियम आया था, तीसरा नियम आया। प्रथम नियम कक्षा का नियम के नाम से जानते हैं, दूसरे को आप क्षेत्र के नियम के नाम से जानते हैं, और तीसरे को परिक्रमण काल के नियम से लोग जानते हैं। पहला जो है कक्षा मतलब ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट लॉ के नाम से जानते हैं, एरिया लॉ के नाम से जानते हैं, और टाइम पीरियड लॉ के नाम से आप जानते हैं। जब हमारा कक्षा नियम की चर्चा हुई तो सबसे पहली बातें हमारे पास आया, कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा, इसमें आया कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है। ये किसका सर लॉ है सर, केपलर साहब का ऑर्बिट लॉ है, या प्रथम नियम आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है। और इतना ही नहीं, उसमें एक और चीज बताया गया, जिसमें एक फोकस जो है, इसका जो एक फोकस है वो किस पर रहता है सर, सूर्य पर रहता है, सूर्य पर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस टॉपिक। इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक फोकस किस पर रहता है सर, सूर्य पर रहता है। और कक्षा नियम में आपने पढ़ा कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है। जब दूसरे पर आते हैं सर, क्षेत्र के नियम पर हम लोग जब चर्चा करते हैं सर, क्षेत्र के नियम की जब चर्चा करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें बोला किसी भी ग्रह का मतलब आप जान चुके हैं, प्लेनेट की बात हो रही है। किसी भी ग्रह
की क्षेत्रीय चाल, यानी चाल मतलब स्पीड और क्षेत्र मतलब एरिया, एरिया स्पीड हमेशा हमेशा नियत होती है। नियत मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है सर? कांस्टेंट होती है। ये हमारा किसका लॉ है सर? क्षेत्र का नियम है, यानी ऑर्बिट लॉ कहता है, सॉरी एरिया लॉ कहता है, यानी द्वितीय नियम कहता है किसी भी ग्रह की क्षेत्रीय चाल हमेशा नियत, नियत मतलब कांस्टेंट होता है सर। क्लियर है सर? इसमें जब हम आते हैं सर, एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है, जब ग्रह सूर्य के निकट जाता है उसकी जो रेखीय चाल है बढ़ जाती है, और जब दूर जाता है तो रेखीय चाल घट जाती है। ये बात याद रखिएगा। हमने बोला सर, जब ग्रह सूर्य के निकट जाती है तो लीनियर स्पीड बढ़ जाती है, और जब दूर जाती है तो लीनियर स्पीड घट जाती है। ये आपका एरिया लॉ की चर्चा हो गई सर। तीसरा जब हम लोग चर्चा में आते हैं सर, तो परिक्रमण काल का नियम है। इसमें है किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल को आप टाइम पीरियड बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं सर? टाइम पीरियड बोलते हैं सर। किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग का मतलब आप समझ ही गए हैं, स्क्वायर की बात हो रही है, का वर्ग उस ग्रह तथा सूर्य के माध्य दूरी के घन का समानुपाती होता है। समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए क्या इसका मतलब है दोस्तों, गौर से समझिएगा। इसकी जब बातें होगी, यानी परिक्रमण काल यानी टी जो है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसलिए बोला गया दोस्तों, गौर से देखिएगा, स्क्वायर क्योंकि वर्ग की चर्चा है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या बोला? सूर्य के माध्य दूरी का क्या घन, यानी आर क्यूब होगा। टी प्रोपोर्शनल आर क्यूब हमारे तीसरा नियम से मिलता है। इसी को लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं। ये तीनों नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। यानी आप कह सकते हैं जब तीनों नियम की चर्चा होती है, पहला आपका था कक्षा का नियम, दूसरा हमारा था क्षेत्र का नियम, और तीसरा हमारा था लॉ ऑफ टाइम पीरियड यानी परिक्रमण काल का नियम। इस चीजें की चर्चा हो गई सर। अब जब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं दोस्तों, हमारे पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब जब सबसे पहली बात ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात होगी, इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय VO। क्यों किया गया सर VO से? तो गौर से समझिएगा दोस्तों, जब चर्चा होगी V से वेलोसिटी, O से ऑर्बिटल, यानी यहां से हमारा टर्मिनोलॉजी आया O से ऑर्बिटल, V फॉर वेलोसिटी, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात होती है, उसको हिंदी में हम लोग कक्षीय वेग बोलते हैं सर। अब सबसे पहले बात है सर, ये होता कैसा वेग है? ये इस वेग से यानी इस वेलोसिटी से हम किस तरह का काम को संपादित करते हैं, या कौन सा काम इससे करते हैं। जब इस वेलोसिटी की बात हुई सर, इसमें बोला गया है इस वेग से कोई ग्रह या उपग्रह, इस वेग के माध्यम से कोई भी ग्रह मतलब प्लेनेट, या उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट। क्या होता है सर? सैटेलाइट अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है। कौन से वेग से चक्कर लगाती है भाई? उस वेग का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। याद रखने के लिए आप आसानी से याद रख सकते हैं। क्या सर? कक्षा का मतलब ही होता है ऑर्बिट। क्या होता है सर? ऑर्बिट। यानी कोई भी ग्रह मतलब प्लेनेट, या उपग्रह मतलब सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में जो चक्कर लगाती है, उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं या कक्षीय वेग बोलते हैं। बिल्कुल आसान था। कोई भी ग्रह या उपग्रह अपनी कक्षा में यानी अपने ऑर्बिट में जो चक्कर लगाता है, उस वेलोसिटी को आप लोग कक्षीय वेग यानी आप ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं।
जब यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी की चर्चा हुई, vo से आपने डिनोट किया, v फॉर वेलोसिटी, o फॉर ऑर्बिट, और इसका फॉर्मूला हुआ स्मॉल g और r। vo का फॉर्मूला क्या हुआ? स्मॉल g और r। स्मॉल g के बारे में आप दोस्त जानते हैं, क्या जानते हैं भाई साहब? इसके बारे में आप जानते हैं ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये r जो है सर, ये रेडियस ऑफ अर्थ है सर, रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी आप कह सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या है सर। पृथ्वी की क्या है सर? पृथ्वी की त्रिज्या है सर। और नया इससे एक और फॉर्मेट बना सकते हो दोस्तों, आप जानते हो स्मॉल g बराबर gm बाय आर स्क्वायर, जानते हैं सर? तो जब जानते हैं तो इसमें रख दीजिएगा, तो आपका एक नया फॉर्मेट फिर लागू होगा। कौन सा फॉर्मेट? पहले इसको जानेंगे सर। सबसे पहली जो बातें हमने किया सर, vo बराबर ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर स्मॉल g r, यही फॉर्मूला था सर। इसकी जब चर्चा हुई तो ये हमारा था पृथ्वी की त्रिज्या थी, यानी आप इसको कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। क्या बोलते हैं सर? रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर है? अब जब इसकी बात हुई थी, इसके बारे में आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। जब चर्चा हुई हमारी, तो हमारे पास फॉर्मूला आया gm बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मेट आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, मैं पढ़ा रखा हूं। चलिए, यहां से जब बातें हुई, इसमें आप रखिए इसकी वैल्यू, vo बराबर यहां पर आएगा gm बाय आर स्क्वायर इंटू आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा vo इक्वल टू आपका क्या? gm बाय क्या दोस्तों? r। एक ये फॉर्मेट है और एक ये फॉर्मेट है, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी की जब बात होगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का दो फॉर्मूला है सर। ऑर्बिटल वेलोसिटी का, यानी आप कह सकते हैं कक्षीय वेग का दो फॉर्मूला है। कौन कौन है सर? एक आपका स्मॉल g के फॉर्म में है, एक आपका कैपिटल G के फॉर्म में है। कैपिटल G की जब बातें होती है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। दोस्तों, आपको लगेगा सर कैपिटल G की जब वैल्यू की बात करेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसको अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और ये हमारा गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। और इसकी वैल्यू आपने पढ़ा है सर, आपने पढ़ा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कोई कोई लोग 10 भी लिखता है, बिल्कुल सही है। 9.8 को अप्रोक्सीमेट में लोग 10 लिख सकता है, कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होती है सर। ये हमारा था ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। एक और चीज आप पढ़ेंगे सर, एक और चीज हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे सर, आपका है उपग्रह के बारे में, यानी सैटेलाइट के बारे में। किसके बारे में सर? सैटेलाइट के बारे में, उपग्रह के बारे में, यानी हम चर्चा करने वाले हैं सैटेलाइट के बारे में। किसके बारे में? सैटेलाइट। सैटेलाइट जब हम नाम सुनते हैं तो बहुत मतलब बड़ा नाम लगता है सर। सैटेलाइट जब नाम सुनते हैं तो बहुत बड़ा नाम लगता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा है नहीं। सैटेलाइट को ही हिंदी में आप लोग उपग्रह कहते हैं सर। जब उपग्रह की चर्चा होती है सर, तो उपग्रह जनरली रूप से पृथ्वी से, यानी अर्थ सरफेस से, यानी पृथ्वी की सतह से लगभग आपका 37,000 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। क्या मैंने बोला सर? 37,000 ऊंचाई के किलोमीटर की ऊंचाई के तल पर वो क्या करता है? चक्कर लगाता है। अब चक्कर लगाता है तो इसका काम क्या है सर? इस सैटेलाइट के मदद से हम लोग किसकी जानकारी प्राप्त करते हैं सर? मौसम संबंधी, यानी आपके जो नेचर में जो बदलाव हो रहा है हमेशा, यानी मानसून में जो परिवर्तन आ रहा है, यानी मौसम, यानी जो इन्वायरमेंट में जो बदलाव हो रहा है हमेशा, जैसे धूप का निकलना है, वर्षा का होना है, इस सब टाइप के इंफॉर्मेशन जो है सैटेलाइट के माध्यम से ली जाती है सर। ठीक है, लेकिन इसका जब हम लोग बात करेंगे सर,
तो इसमें आपका जो टर्मिनोलॉजी होता है उस टर्मिनोलॉजी को जब समझेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है सर, इसका उपयोग दूर संचार के लिए यानी टेलीकम्युनिकेशन में भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए और लोगों को जरूर बताया कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।